सूजी ना बेसन ना ही पोहे का काम, मात्र 5 मिनट में बनेगा ये इंस्टेंट डोसा बिना तामझाम। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बनाना इसे बहुत ही ज़्यादा आसान। ये सुपर सॉफ्ट सुपर फ्लफी डोसा 5 मिनट में बनके तैयार हो जाता है और इसे बनाने के लिए बिल्कुल भी ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो बिल्कुल ऑयल फ्री गिल्ट फ्री ये रेसिपी है जिसे आप बना लेंगे एक बार तो बनाना चाहेंगे बार बार। और इस रेसिपी के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चटनी भी आपके साथ शेयर करेंगे जो इस रेसिपी की जान है। इस चटनी और इस रेसिपी को आप एक बार चख लेंगे तो हफ्ते में बनाएंगे 3 से 4 बार। और इस रेसिपी में आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को कर दीजिएगा एक छोटा सा लाइक। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो प्लीज़ हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। बहुत ही आसान रेसिपी है जिसे आप बच्चों के टिफिन बॉक्स में पति के लंच बॉक्स में ही दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं, चाहे आप 1 घंटे बाद खाइए चाहे आप इसे 4 घंटे के बाद खाइए। और इसे बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा ईजी है तो हर कोई इसे बना पाएगा किचन की बेसिक चीज़ों के साथ। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते ये मज़ेदार से सॉफ्ट से मुंह में घुल जाने वाले डोसे की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं और आशा करते हैं आपकी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो छोटा सा लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है सूखा नारियल। तो यहाँ पे मैंने सूखा नारियल लिया है, आप चाहें तो ताजे वाले नारियल के साथ ही बना सकते हैं, लेकिन ताजा वाला नारियल हमारे पास नहीं होता है तो सूखा नारियल तो हर घर में उपलब्ध होता है, तो इसीलिए इस रेसिपी में सूखे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे, हल्का सा मोटा मोटा कट करना है, ये देखिए। और इस तरह से हमने जो नारियल लिया है वो वेट ने हमारा 50 ग्राम नारियल है और इस नारियल को डालने से हमारी रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा, टेक्सचर आएगा और रेसिपी बहुत ही ज़्यादा कमाल की बनेगी। तो रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें इसको मोटा मोटा कट कर लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कट करना है, इसी तरीके से कट करना है जैसे मैं कट कर रही हूँ। और इस तरह से कट करने के बाद हम इसको कैसे यूज़ करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हमने देखिए इस तरह से इसको कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया, अब इसके अंदर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और ट्रांसफ़र करने के बाद अब इसको हम भिगोएंगे यानी सोक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप बड़ा वाला भर के पानी को गर्म करके लिया है। पानी अच्छे से गर्म होना चाहिए और इस तरह से पानी गर्म लेंगे तो क्या होगा, आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा और इस तरह से ये फटाफट से फूल जाएंगे। तो इस तरह से हमें इसको कवर करके 5 मिनट का रेस्ट देना है ताकि अच्छे से फूल जाए। तो चलिए जब तक ये फूलते हैं हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक दूसरा बर्तन ले लिया है, अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद चावल। तो यहाँ पे मैंने कच्चे चावल का इस्तेमाल किया, ये वही राइस है जो हम रेगुलर खाते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह पे बासमती राइस भी ले सकते हैं या फिर कोई भी चावल जो आपको पसंद हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेट है यार चावल हमारा 50 ग्राम है और नाप में कटोरी आप कब से मेजरमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे ताकि जो इसमें स्टार्च है और धूल मिट्टी है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हम चावल को 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करके लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए चावल को मैंने 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश कर लिया, इसका सारा स्टार्च निकाल लिया है। अब यहाँ पे जो हमने नारियल को कवर करके रखा था वो अच्छे से फूल गया है। 5 मिनट के बाद अब इसको हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो पानी अभी भी हल्का सा गर्म है, तो क्या होगा, हम इस तरह से इसको दोनों को मिक्स कर देंगे और हम अपने चावल को इस तरह से भिगोएंगे। तो क्या होगा, 2 मिनट में ही चावल अच्छे से फूल जाएगा। अगर आप इस तरह से प्रोसेस नहीं करना चाहते तो आप चावल को 2 घंटे पहले ही भिगो के रख सकते हैं। तो यहाँ पे जब तक हमारा चावल अच्छे से फूल रहा है तब तक हम इसे साइड में बड़े साइज का बर्तन ले लिया। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हर किचन में मौजूद गेहूँ का आटा, ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। इसको अच्छे से छान लेना है ताकि जो हमारा आटा है वो हमको बिल्कुल फाइन मिले। बहुत ज़्यादा मोटा आटे का इस्तेमाल मत कीजिएगा और इसको कपड़े से छानेंगे तो बहुत अच्छे से आटा इस तरह से बारीक हो जाएगा। अब आटे में हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन जिसको हम इस तरह से हथेली पर लेके मसल के डालेंगे, इससे जो अजवाइन का टेस्ट है वो बिल्कुल अच्छे से निकल के आएगा। फिर अपने नाश्ते को हम कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए इसके अंदर डालेंगे बेसन। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तक लिया है बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सफ़ेद तिल जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा नाश्ते को बढ़िया सा लुक देंगे और टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे चाट मसाला जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा चटपटा बनेगा। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तो यहाँ पे लाल मिर्च आपको थोड़ी सी ही डालनी है कुटी वाली। फिर इसके बाद डालेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे ऑयल, आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे सारी चीज़ों को और इस तरह से मुट्ठी बांध के देखेंगे। अगर मुट्ठी बांधने पे इस तरह से बन रहा है तो परफेक्ट है। अगर नहीं बन रहा है, बिखरा बिखरा से इस तरह से हो रहा है तो आपको थोड़ा सा ऑयल और डालना है
ताकि हमारा जो नाश्ता है वो बिल्कुल अंदर से खस्ता और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है, यानी जो हमने मोमन डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बताते हैं। तो फ्रेंड अब इसमें हम डालेंगे मेथी। तो यहाँ पे मैं हरी वाली मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास हरी मेथी ना हो तो आप इसकी जगह पे कसूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मेथी है हमारी वो अच्छे से हमने वॉश करके इस तरह से थोड़ा सा मोटा मोटा कट कर लिया है। यहाँ पे मेरे 3 से 4 चम्मच मेथी होती है। इस तरह से हम डालेंगे तो नाश्ते में कड़वापन भी नहीं आएगा और मेथी बहुत ज़्यादा सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती है और ये हमारी हड्डियों को मजबूती देने के साथ साथ हमारे शुगर के लेवल को भी कंट्रोल में रखती है और दूसरी बात कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में रखती है। तो मेथी का वैसे तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो इस तरह से नाश्ते में मिला के खिलाएंगे उनको तो वो खा भी लेंगे, उनको पता भी नहीं चल पाएगा। और मेथी बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। मेथी को अच्छे से वॉश करके ड्राई करके कट कीजिएगा, उसका जो कड़वापन होता है वो सारा निकल जाता है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक आटा लगाएंगे। आटा ना पत्थर जैसा हार्ड होना चाहिए और ना बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम सॉफ्ट डो हम लगाएंगे। हल्के से मसलते हुए हाथों से लगाना है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अच्छे से मसलते हुए मैंने इसका आटा लगा लिया। आटा ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाया है ना बहुत ज़्यादा हार्ड लगाया है। इस तरह से हमारा सेमी सॉफ्ट डो हमारा रेडी हो चुका है। इतना आटा लगाने मुझे 1 गिलास पानी में 3 हिस्सा इस्तेमाल हो गया और 1 हिस्सा हमारा बच गया है। और आटे का मेजरमेंट मैं आपको बताना भूल गई थी। तो आटा मैंने लिया है 100 ग्राम और मैंने बेसन लिया है 20 ग्राम। आपकी फैमिली अगर बड़ी हो तो आप आटे की मात्रा और बेसन को थोड़ा सा कम ही रेशो में इस्तेमाल कीजिएगा। जितना आप गेहूँ का आटा लिए उसका आप चौथाई हिस्सा बेसन डालिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा और बहुत ही कमाल का फ्लेवर आएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे हम इसको नॉर्मल आटे की तरह गूंदेंगे नहीं, अब इसको हम 5 मिनट का रख देंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। तो फ्रेंड आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। तो चलिए आटे को रखते हैं साइड में, तब तक दूसरी प्रिपरेशन करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक भगोना लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 कप पानी। ना हमें इसमें ऑयल डालना है ना ही घी डालना है, बस हमें 1 कप पानी डालना है। जब भगोना बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम पानी डालेंगे और जब पानी में हल्का सा उबाल आ जाएगा तब हम इसके अंदर थोड़ा सा धनिया के डंठल डालेंगे और अब हम इनको हल्का सा बॉईल होने का इंतज़ार करेंगे। और जब ये हल्का सा बॉईल हो जाएगा तब इसमें हम 1 से 2 बूंद ऑयल डालेंगे, बस काफ़ी है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च जो बिल्कुल भी तीखी नहीं होती। 1 इंच का अदरक डालेंगे जिसको अच्छे से वॉश करके छील लिया है। 4 से 5 कलियां लहसुन की डालेंगे जिसको छिलके को रिमूव करके डालना है। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। हम डालेंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज हमारी मीडियम साइज़ की थी, इस तरह से हमने मोटा मोटा कट करके डाला है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अगर आप प्याज नहीं खाते तो ठीक कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है टमाटर। तो यहाँ पे मैंने लाल टमाटर का इस्तेमाल किया। एक बड़े साइज़ का टमाटर था जिसको मैंने इस तरह से मोटा मोटा कट कर लिया है। तो यहाँ पे टमाटर हमारा लाल होगा तो बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा, अगर नहीं है तो आप हरा टमाटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने देसी टमाटर का इस्तेमाल किया तो मैं 1 टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका देसी टमाटर नहीं है, आपका विदेशी वाला है तो वो कम खट्टा होता है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें 2 टमाटर डाल सकते हैं। तो प्याज से एक मीठापन आएगा और जो हमारे टमाटर को टेस्ट को बैलेंस कर देगा, इसीलिए हमने प्याज डाली है और टमाटर डाला है। अब इनको हमें 1 उबाल आने तक पका लेना है। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है टमाटर को पकते हुए। टमाटर और प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पे जो टमाटर और प्याज होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। जो टमाटर का जो छिलका होता है वो टमाटर से अलग होने लगता है। तो आप चाहे तो इसका छिलके को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है छिलके को रिमूव करने की। बस हमें इसको हल्का सा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ठंडा करना है। हल्का सा गुनगुना होगा तभी इस्तेमाल करेंगे, तभी सारे फ्लेवर बिल्कुल अच्छे से निकल के आएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटा वाला जार लेंगे। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। जब हल्का सा गुनगुना होगा तब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। और इसका पानी भी हमें इसी के साथ डाल देना है, कुछ भी वेस्ट नहीं करना है डियर। ये देखिए। और अब इसके बाद हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 5 से 6 दाने काली मिर्च के, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा काली मिर्च का इस रेसिपी में। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सौंफ। सौंफ जरूर डालिएगा, इसकी मत कीजिएगा डियर, इससे बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। तो सौंफ हमें कितनी डालनी है, सिर्फ आधा चम्मच डालनी है। सौंफ डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, जो हमने कच्चा डाला है, भून के नहीं डालना है। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे, हम इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका हम
पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे चलिए इसको पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं डियर। तब तक अगर आपने हमारी रेसिपी को यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ छोटा सा लाइक देके हमें मोटिवेट कीजिए डियर नई रेसिपी बनाने के लिए। आपका लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी देता है, तो छोटी सी खुशी दीजिए लाइक और कमेंट करके। तो चलिए इसको पीस लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि टमाटर और प्याज में खुद का पानी होता है और इसमें थोड़ा सा पानी था भी। और इस तरह से हमें इसको दरदरा पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन नहीं पीसना है। इस तरह से बिल्कुल अच्छे से पीस लेना है। फिर हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम इसको साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी कटोरी ले ली। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच बेसन, मोटा महीन जो भी बेसन हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी हमें बहुत ही ज़रा सी डालनी है। और अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते हैं उतना डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। तो हमें ज़्यादा नहीं डालनी, बस बिल्कुल ज़रा सी डालनी है। नाम मात्र की काली मिर्च डालनी, सॉरी लाल मिर्च डालनी है, काली मिर्च नहीं डालनी है। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी डाल देते हैं, जिससे बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें ऐड करेंगे हम पानी। तो पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साथ पानी डालने की गलती नहीं करनी है, थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ताकि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। और अब इसमें हम थोड़ा पानी और डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको लगे थोड़ी सी गुठलियाँ पड़ गई हैं तो उसको भी हटाने का हम तरीका बता देंगे। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसको हम रखेंगे साइड में और आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने कढ़ाई ली है। कढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से गर्म करने के बाद उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे जीरा 1 चम्मच। इसको चटकने देंगे और जैसे ही जीरा चटक जाएगा हम इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डालेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हींग। तो यहाँ पे हमें चुटकी भर हींग डालनी है। हींग डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा। सारी चीज़ों को अच्छे से चटका लेना है। जब ये चटक जाएगी तब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों, जिसको राई बोलते हैं। ये बहुत ही जल्दी चटकने लगती है। तो इस स्टेज पे हमारा जो घोल था, जो हमने बेसन वाला बना के रखा था, उसको हम मिक्स करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसको डालते ही हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि ये गाढ़ा होने लगता है, इसमें गुठलियाँ पड़ने लगती है। तो हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे तुरंत का तुरंत। और पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए पका लेंगे। तो हमें गैस के फ्लेम को फुल कर देना है और इसको अच्छे से पकाना है। जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट नहीं होने लगता तब तक हम इसको पकाएंगे। तो देखेंगे जैसे जैसे बेसन इस तरह से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा तब तक हमें इसको पकाना है। यहाँ पे देखिए ऑयल हमारा सेपरेट होना शुरू हो चुका है और बेसन भी बिल्कुल अच्छे से पक गया है और इस तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो जब बेसन हमारा बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, तो इस स्टेज तक हमें इसको पकाना है। ये देखिए ऑयल बिल्कुल अच्छे से इसमें से सेपरेट होने लगा है। अब हमारा जो ये बना हुआ मिश्रण था सब्जी वाला, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको आपस में मिला के इस तरह से हमें इसको पकाना है। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सांभर मसाला। अगर आपके पास सांभर मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नॉर्मल मसाला भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं घर का बना सांभर मसाला डाल रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी डियर। थोड़ा सा डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसको पकाना है धीमी धीमी आंच पे कम से कम 1 मिनट के लिए। तो अब हमें इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ डालनी, वो क्या है ये को बता देते हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और जब हमारा ये बिल्कुल अच्छे से पक जाएगा तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे विनेगर, वाइट विनेगर डालें और थोड़ा सा डालेंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को हमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन दोनों को डालने से जो सारे फ्लेवर होंगे बिल्कुल अच्छे से बैलेंस हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आएगा। इसको आप किसी भी रेसिपी के साथ शेयर करेंगे
यानी सर्व करेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगुना हो जाएगा। और इसकी थिकनेस को अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाया है, इस तरह से बनाया है। तो चलिए अब इसको साइड में रखते हैं, आगे का काम करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए जो आटा था बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुका है। जब ये 5 मिनट का रेस्ट ले लेगा तो बिल्कुल अच्छे से ऑटोमेटिक फूल जाएगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे अपनी हथेली पे और इसको मसल लेंगे अच्छे से आटे को ऑयल लगा के, जिससे जो हमारा आटा है बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा और इसमें जो नाश्ता है बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेगा। तो यहाँ पर अब हम इसको काउंटर पर रखेंगे और थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करेंगे, ये वाला, और आगे की तरफ करेंगे, पीछे की तरफ लेके आएंगे। ऐसा हलवाई करते हैं, क्यों करते हैं? इससे आटे में लचक आती है और आटा हमारा बहुत ही अच्छे से कुरकुरा और क्रिस्पी नाश्ता बनाता है। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो यहाँ पे हो गया है। अब इसको हम रोल बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम इसको एक मोटा सा रोल बनाएंगे। तो फ्रेंड अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमें नई रेसिपी बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। और आपका लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए, और हमारा काम में जो दिल होता है वो चौगना लगता है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कर लिया है। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। ये देखिए इसको हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे 4 भाग में, और यहाँ पर हम 2 को साइड में रखेंगे, 3 को रखेंगे साइड में कवर करके, ताकि उसमें जो है बिल्कुल भी हवा ना लगे। और एक को हम इस तरह से लोई बना लेंगे। तो यहाँ पे हमें लोई बना के इसको इस तरह से चपटा कर लेना है। और अब हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे, गेहूं का आटा ही डालेंगे, कोई मैदा वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसको अब हम रोल आउट करेंगे, जैसे हम रोटी को बेलते हैं नॉर्मल, ना बहुत ज़्यादा मोटा ना बहुत ज़्यादा पतला। और शेप की आप बिल्कुल भी परवाह मत कीजिएगा, बस आप इसको एक बराबर बेल लीजिएगा। तो चलिए बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया, ना बहुत ज़्यादा मोटा बेला ना बहुत ज़्यादा पतला बेला है। इसी तरीके से आपको भी बेलना है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रखेंगे कवर करके, ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना लगे। और इसी तरीके से हम बाकी बेल लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो चलिए बेल लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए चारों रोटी को मैंने इस तरह से बेल लिया, बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा है। अब यहाँ पे हम 3 को साइड में रखेंगे और एक के साथ काम करेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी एक है उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पे ब्रश की सहायता से मैं इसको ऑयल से इस तरह से ग्रीस कर लूँगी। हल्का सा ऑयल इसके ऊपर इस तरह से हमें लगा देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। और अब इसके बाद देखिए मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ, थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। और इसको भी हमें ब्रश से हल्का हल्का सा इस तरह से फैला देना है। जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आपको फॉलो करना है रेसिपी को, बहुत ही कमाल का रिजल्ट आएगा। और अब के बाद हम इस तरह से इसको रख के चिपका देंगे, हल्का सा टैप टैप करेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। और फिर से हमें इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। आप घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। सरसों का तेल मत लगाइएगा बस। तो यहाँ पे घी और बटर को अगर यूज़ कर रहे हैं तो मेल्ट करके ही यूज़ करना, जमा हुआ मत यूज़ करना। थोड़ा सा हम वापस से आटा डाल देंगे और फिर से हम इसके ऊपर अपनी रोटी को लगा लेंगे। ये देखिए बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे और इसके सामने बाहर के समोसा कचौड़ी और पकौड़ी भूल जाएंगे। अब ये हमें लास्ट बार इसके ऊपर ऑयल लगाना है और थोड़ा सा आटे को डस्ट कर देना है। और अब अपने हम फाइनल रोटी इसके ऊपर लगा देंगे और इसको हम इस तरह से चिपका देंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर वापस से लगा देना है लास्ट वाली लेयर पे। ये हमारी फाइनल लेयर है तो इसके ऊपर हम इस तरह से लगा देंगे और थोड़ा सा इसको आटे से इस तरह से हल्का सा कोट कर देंगे। ये देखिए आप चम्मच से भी लगा सकते हैं। अब इसको हमें फोल्ड करना है। तो देखिए इस तरह से हमें इसको टाइटली फोल्ड करना है ताकि इसमें एयर ना रहे। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ उसी तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके आपको इसे 1 मिनट घड़ी देख के छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। पहले आपको इस तरह से इसको हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए लॉक करके 1 मिनट के लिए साइड में रख देना है। जब तक ये साइड में हमें क्या करना है, एक बर्तन ले लेना है और उसके अंदर हमें डालना है 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह पे मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे सूजी को बारीक करके डाल सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच ही ऑयल डालेंगे रिफाइंड ऑयल और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे।
अभी आपको लग रहा होगा कि ये हल्का सा थिक है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको मिलाते जाएंगे इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्का सा लाइट वेट हो जाएगा, क्रीमी हो जाएगा। फिर इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, 1 से 2 बूंद पानी डालेंगे, चम्मच डालेंगे, बूंद नहीं, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। और इस तरह से हमें इसका एक टेक्सचर वाला घोल तैयार कर देना है जो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्प्स वगैरह नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला है पहले ऑयल डाल के बिल्कुल अच्छे से मिला लीजिए, फिर उसी के बाद ही आपको पानी डालना है, इससे गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। और इस तरह से हमें ठीक सा बैटर रेडी कर लेना है। और यहाँ पे जो हमारा ये था, ये 1 मिनट हो चुका है इसको रेस्ट पे रखे हुए। अब इसकी हम करेंगे कटिंग। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना। इस तरह से हम इसकी साइडों को अलग कर देंगे। इसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं पूड़ी वगैरह बनाने में। अभी हम नाश्ता बना रहे हैं तो परफेक्ट शेप का नाश्ता बने, इसके लिए हमें इसकी परफेक्ट कटिंग करनी है। तो हमें 1.5 इंच की दूरी पर इसको कट लगाना है। देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ उसी तरीके से आपको लगाना है, इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए कितना बढ़िया तरीके से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब हम बाकी को रखेंगे साइड में और एक को हम इस तरह से हल्का सा टैप टैप करते हुए गोल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से गोल करने के बाद थंब का ये वाला भाग इस्तेमाल करते हुए इसको हम इस तरह से चिकना कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से चिकना कर लिया। अब इसको हम बेलेंगे। यहाँ पे हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे बेलने से पहले, ताकि ये चिपके ना, क्योंकि इसके अंदर हमने बेसन ऐड किया है तो थोड़ा सा आपको आटा ज़रूर लगाना है, इससे ये चिपकेगा नहीं। और अब इसको हम बेल लेंगे। यहाँ पे हमें हल्के हाथों से इसको बेलना है। थोड़ा सा इसको साइड में रख देंगे क्योंकि ये हाथों में लग रहा है, और थोड़ा सा इस तरह से आटे को डस्ट करते हुए आपको इसे बेलना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से बेल जाए। यहाँ पे हमें इसे बहुत ज़रा पतला नहीं बेलना है, हल्का सा मोटा ही रखेंगे, तभी कि हमारा जो नाश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है पूड़ी के साइज़ का परफेक्ट तरीके से। और यहाँ पे जब ये बिल जाएगा तब हम अपने स्टफिंग को चेक करेंगे, जो बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो चुकी है उसको हम एक साइड में रख लेंगे। यहाँ पे आप स्टफिंग का अमाउंट अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैं 1.5 चम्मच स्टफिंग को इसके अंदर फिल करूँगी। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है बीच ही में इसको रखना है, और किनारों पे हमें ये जो घोल मैंने रेडी किया था इसको हमें इस तरह से लगा देना है। हल्का हल्का सा घोल लगाना है, बहुत ज़्यादा घोल नहीं लगाना है। इससे क्या होगा, ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से पकेगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको लगा दिया है चारों तरफ, और अब इसको हम इस तरह से कवर करते हुए हल्का हल्का सा टैप टैप कर देंगे। और इस तरह से हमें फिंगर की सहायता से इसको लॉक कर देना है। ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा पहला नाश्ता बन गया है। इस तरह से मैंने बना लिया। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख भी सकते हैं। जब आपका दिल करे या मेहमान है आप निकाल के बना सकते हैं, और बना के रख देंगे तो लंबे समय की फुर्सत है, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनता है। और इसके सामने आप बाहर के समोसा, कचौड़ी और पकौड़ी तीनों भूल जाएंगे। तो चलिए देते हैं बहुत ही मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक, जिससे ऊपर से खस्ता बनेंगे और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड तेल देखिए बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हथेली को ऊपर रखेंगे, इस तरह से देखेंगे गर्माहट महसूस हो रही है तो समझ जाइए तेल गर्म हो चुका है। जब तेल गर्म हो जाएगा तो अपने तैयार नाश्ते को हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। एक बार में उतना ही नाश्ता डालेंगे जितना कि हमें पलटने में दिक्कत ना हो। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकने देंगे, और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है। हाई फ्लेम पर बनाएंगे तो क्या होगा, ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से खस्ता नहीं बनाएगा। अगर आप लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये ऑयली बनेगा। तो चलिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट पकाने के बाद फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए एक साइड से। अब इसको हम इस तरह से पलट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। और इस तरह से इसको पलटने के बाद अब इसको हम 2 मिनट और पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। दोनों ही साइड से जो हमारी रेसिपी है बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुकी है, बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। अब इसको हम इस तरह से स्पाइडर छन्नी में निकाल लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है बिल्कुल भी इसके अंदर ना रहे और नाश्ते में एयर लगती रहे और नाश्ता हमारा कुरकुरा और क्रिस्पी रहे। देख लीजिए आपका मन कर रहा होगा इसे खाने का, तो ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है, और गेहूँ के आटे से बनती है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी है।
तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। और गेहूं के आटे से बनने के साथ साथ ये बहुत ही कम चीज़ों के साथ बना है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको इसका फाइनल दिखाती हूँ कितना ज़रा क्रिस्पी हमारा नाश्ता बना है ऊपर से। यहाँ पे मैं इस तरह से हथेली भी प्रेस कर रही हूँ तो देखिए बिल्कुल भी ऑयल नजर नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा ऑयली है। और अंदर से है रुई जैसा सॉफ्ट स्टफिंग, देखिए कितने बराबर से फिल है। अंदर से है माउथ मेल्टिंग। और इस वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसको मैं गारंटी के साथ बताती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको हमारे होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपको नाश्ते में कुछ भी अच्छा लगा हो हमारा नाश्ता या चटनी तो ज़रूर बताइएगा। स्टफिंग देखिए कितने बराबर से फिल है, बहुत ही कमाल की स्टफिंग फिल है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए, बच्चों को टिफिन बॉक्स में दीजिए और पति को लंच बॉक्स में देके उन्हें सबको खुश कर दीजिए। हो चुका है हमारे मिश्रण को रेस्ट पे रखे हुए। यहाँ पे देखिए हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है चावल। इस तरह से जब हम इसको मैश कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से टूट रहा है। तो गर्म पानी में आप इसको भिगोएंगे तो 5 मिनट में ये अच्छे से रेडी हो जाएगा, इस तरह से फूल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको नारियल दिखाऊंगी। नारियल भी हमारा बिल्कुल अच्छे से व्हाइट हो गया है, यानी बिल्कुल अच्छे से फूल गया है, जैसे लग रहा है फ्रेश नारियल है, क्योंकि मैंने इसको भिगो के लिया है। तो सूखे नारियल से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं अगर आपके पास फ्रेश वाला ना हो। अब इसे कैसे यूज़ करना है वो हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे मीडियम साइज वाला जार, ना बड़ा वाला ना छोटा वाला, मीडियम साइज वाला का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हम इसमें से अपना चावल और नारियल निकाल के इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है ये वाले का। पहले हमें इसको इस तरह से छान के अच्छे से इसके अंदर ऐड कर लेना है, फिर हम आगे का काम करेंगे। और मैं बताऊंगी कि इसके अंदर पानी कितना जाएगा जिससे ये रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें मैं पानी का मेजरमेंट बताऊँगी। तो जिस कटोरी से आपने चावल लिया उसी कटोरी से आपको नाप के पानी डालना है, उसी से बैटर बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ना कम ना ज़्यादा। तो कटोरी बिल्कुल सेट कर लीजिएगा, जिससे आप चावल नाप रहे हैं उसी से आपको पानी ऐड करना है। तो मैंने जिस कटोरी से चावल लिया था उसी से मैंने पानी इस्तेमाल किया है। और उतना पानी डाल के इसमें हमें कुछ भी नहीं डालना है, बस कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। पेस्ट में बिल्कुल भी लम्स ना रहे, इसलिए हमें रेसिपी को रोक रोक के चलाना है। तो चलिए इसको पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिश्रण को बिल्कुल अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से पीस गया है। अब इसको एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो चलिए एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा बैटर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा कितना स्मूथ तरीके से पिसा है, बिल्कुल भी इसके अंदर लम्स नहीं है। अगर आपको लगे लम्स है या गुठलियाँ हैं, कुछ बच गया, तो उसके लिए आपको इसको छान लेना है। लेकिन आप मेरे मेजरमेंट के हिसाब से पानी डालेंगे तो आपका परफेक्ट पिस जाएगा। तो यहाँ पर अब इसमें हम डालेंगे बहुत ही अच्छी सी सॉफ्टनेस के लिए 1 चम्मच दही, जो ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दही ना हो तो आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दही डालने के बाद अब इसमें हम डाल लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। इसके अंदर कोई मसाला वगैरह नहीं जाएगा। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स करना है, ताकि जो हमने दही डाला है वो बैटर के साथ अच्छे से स्मूथ तरीके से मिक्स हो जाए। और अब इसके बाद हम नाश्ते को फूला फूला बनाने के लिए इसके अंदर क्या डालेंगे उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ बैटर हमारा किस तरह से है। इस तरह से हमारा बैटर है, बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है। इस तरह से आप इसमें करछी डाल के इसको उल्टा कीजिए और एक लाइन को ड्रॉ कीजिए बीच में से। अगर लाइन आपस में चिपक नहीं रही तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर लाइन आपकी आपस में चिपक रही तो समझ जाइए घोल बहुत ज़्यादा पतला है। तब आपको क्या करना है, अगर आपका घोल पतला हो जाता है तो आपको इसके अंदर 1 चम्मच सूजी ऐड करनी है, वो भी बारीक करके। तो मेरे मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे तो इसी तरीके का आपका बैटर बनेगा, जैसे हमारा डोसा बनाने वाला बैटर होता है उसी तरीके से इसका बैटर को हमें रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हो गया। अब नाश्ते को हम फूला फूला बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे क्या, ये आपको बता देते हैं। अब नाश्ते को हम जालीदार और परफेक्ट बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे आधा चम्मच इनो। तो यहाँ पे मैंने नींबू फ्लेवर वाला इनो लिया है। यहाँ पे जो पूरा सैशे आता है उसका मैंने आधा इस्तेमाल किया है। और इस तरह से डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पे हमें इसके अंदर पानी वगैरह नहीं डालना है, डायरेक्ट डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, क्योंकि अगर आप पानी डालेंगे तो बैटर पतला हो जाएगा, फिर नाश्ता आपको बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बैटर डालने के बाद हमारा इनो डालने के बाद बैटर इस तरीके से फ्लफ़ी हो जाएगा और बिल्कुल जालीदार हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ का ख्याल रखना है, बैटर में हमें इनो तभी डालना है जब हम इस नाश्ते को फाइनल बनाने वाले हों। पहले से डाल के रखेंगे तो नाश्ता बिल्कुल भी जालीदार नहीं बनेगा, क्योंकि इनो का असर ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से बैटर को आप रात में बना के रख सकते हैं। इनो तभी डालिए जब आपको बनाना हो। तो चलिए चलते हैं गैस की तरफ, देते हैं मज़ेदार सी टिप एंड ट्रिक जिससे बहुत ही कमाल के बनेंगे।
गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने नॉनस्टिक तावा लिया है। आप चाहे तो लोहे का तावा भी ले सकते हैं, उसमें भी बन जाएगा। बस आपको ख्याल ये रखना है जो भी तावा ले रहे हैं थोड़ा सा आपको मोटे तल्ले का लेना है, यानी भारी तावा लेना है। यहाँ पे हमें बिल्कुल अच्छे से पहले तावे को गर्म कर लेना है। जब तक तावा हमारा गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे आप नॉनस्टिक लेंगे तो आपका बहुत ही कम तेल में तैयार होगा, और लोहे का लेंगे तो थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगेगा, बस इतना फ़र्क है। अब यहाँ पर हम ब्रश से अच्छे से इस तरह से इसको ग्रीस कर देंगे। थोड़ा सा इस तरह से हमें ग्रीस कर लेना है, जिससे हमारा जो नाश्ता होगा वो बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और बहुत ही कम ऑयल का नाश्ता है। आप इसे बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं और मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे बनाने से पहले एक बार हम बैटर को अच्छे से फेंट लेंगे, और अब एक कड़छी बैटर को भर के लेंगे और इस तरह से बिल्कुल बीचों बीच में डालेंगे, और साइडों से हल्का सा इसको हम चला देंगे। यहाँ पे हमें इसको ज़्यादा नहीं चलाना है, बस हल्का सा ही चलाना है, ये अपने आप ही फैल जाएगा। और अब इसको हम कवर कर देंगे, और कवर करके हम इसको धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पे ख्याल ये रखना है गैस का फ्लेम हमें पहले शुरुआत में हाई रखना है। जैसे ही हमारा हम डाल देंगे फिर उसके बाद हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है, और मीडियम फ्लेम पे से 2 मिनट के लिए पकाना है। देखिए जाली इस तरह से पड़ना शुरू हो गई है। यहाँ पे हमें इसको धीमी धीमी आंच पे 2 मिनट के लिए पकाने के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट के अंदर ही हमारा ये बहुत ही अमेजिंग सा नाश्ता रेडी हो जाता है। खाने में जितना ज़्यादा टेस्टी है और बनाने में उससे ज़्यादा आसान है, और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बन जाता है। चावल और नारियल तो हर घर में होता है, तो आप इस रेसिपी को बना के ज़रूर खाइएगा और मुझे फीडबैक दीजिए। तो फ्रेंड 1 मिनट हो चुका है इसको कवर करके पकाते हुए। यहाँ पे देखिए हमारा जो नाश्ता है वो कितने अच्छे तरीके से कुक हो गया है। अब मैं इसको फटाफट निकाल लूँगी, बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगी। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना खूबसूरत नाश्ता लगा है देखने में। जितना ज़्यादा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। और दालियाँ देखिए कितने बेहतरीन तरीके से पड़ी है, और बनाने में उससे ज़्यादा आसान है। आप इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में, पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। दोबारा बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसको फिर से हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और इस तरह से बैटर को फेंट लेंगे, और फिर से हम 1 चम्मच बैटर को इस तरह से डालेंगे और हल्का हल्का सा इस तरह से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमें फैलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप परफेक्ट शेप ले लेता है। और यहाँ पे बस आपको ख्याल ही रखना है, बैटर में उतना ही पानी डालना है जितना आपने चावल लिया है, उसी के मेजरमेंट से आप पानी डालेंगे तो परफेक्ट बैटर बनेगा, और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथ बैटर बनेगा। और बिल्कुल बैटर को अच्छे तरीके से पीसना है। यहाँ पे देखिए फिर से जालियाँ पड़ने लगी है। और दूसरी टिप ये है, सोडा यानी बेकिंग पाउडर या फिर इनो आपको तभी डालना है जब आप इसे बनाने लगे फाइनल स्टेज पे। अगर आप पहले से डालेंगे तो उसका असर खत्म हो जाएगा। तो बैटर को आप रात में बना के रखिए, जब आपको बनाना हो तब आप इसके अंदर इनो ऐड कीजिए, या फिर बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए दूसरा वाला भी हमारा इस तरह से बन गया है धीमी धीमी आँच पे। तो चलिए इसको वापस से 1 मिनट कवर करके पका लेते हैं। टोटल 2 मिनट लगता है इसको पकने में। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो चुका है, दूसरा वाला भी हमारा बेहतरीन तरीके से बन गया है, और इसको भी हम फटाक से निकाल लेंगे, और इसी तरीके से हम अपने बाकी बना लेंगे। फिर आपसे मिलते हैं। बनकर रेडी हो चुका है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, जिसे हमने ना सूजी से बनाया है, ना पोहे से बनाया है, ना ही बेसन से बनाए हैं। और देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मिनटों में ये बनने वाला नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। ये देखिए हाथ में आते ही बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल आराम से समा जा रहा है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होता है ठंडा होने के बाद। तोड़ के दिखाती हूँ, कितना ज़्यादा मुलायम है, रुई जैसा। और इसे मैंने सर्व किया ये वाली चटनी के साथ, जिसके साथ इसका कॉम्बिनेशन अलग ही लेवल का लगता है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ एंजॉय कर लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आपको हमारी रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को 1 लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी बच्चों को सर्व कर सकते हैं, और आप इसे बच्चों को टिफिन बॉक्स में देंगे तो बच्चे पूरा टिफिन बॉक्स फिनिश करके आएंगे। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए। और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ रेसिपी को 1 लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। तो आप इसे इस तरह से बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं डियर। इस तरह से आप इसको लगा के और इसका रोल बना लीजिए और बच्चों को टिफिन बॉक्स में दे दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।